हेलो, हम करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन केवीएस एलडीसीई के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज लिंकेज इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इन स्टेबलाइजिंग द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमें क्या बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा लिंकेज है जो रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसके टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका पेरोक्साइड लिंकेज। कौन सा है आपका पेरोक्साइड लिंकेज। नेक्स्ट है आपका, A patient is suffering from digestive disorder. He is having a burning sensation of skin and inflammation at the corner of his mouth. देखो, जब किसी पेशेंट को क्या हो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, ठीक है, या फिर उसको ये महसूस हो कि आपकी स्किन में क्या है, जलन हो रही है, ठीक है, तो बर्निंग सेंसेशन हो, तो कौन सा विटामिन की कमी होती है, विटामिन B2। नेक्स्ट है आपका, इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर मोइसिटी क्या होती है, तो वो क्या होती है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। क्या होती है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ दीज प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द गैब्रियल फिथैलामाइड। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा प्राइमरी अमाइन है जो गैब्रियल फिथैलामाइड से नहीं सिंथेसाइज्ड किया जा सकता, वो है आपका ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल ऑर्डर ऑफ दीज एलिमेंट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेबल नहीं है, P2O3। कौन सा नहीं है, P2O3। नेक्स्ट है आपका, द एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ S एंड P ब्लॉक एलिमेंट इज बिकॉज ऑफ। ठीक है, कि S और P ब्लॉक एलिमेंट है, उसके फर्स्ट मेंबर का एनएमएलएस बिहेवियर क्यों है, तो किस वजह से होता है, स्मॉल साइज की वजह से। चार्ज बाय रेडियस रेशो उसका क्या होता है, लार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई। नेक्स्ट है आपका, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो हमें इनकी क्या बतानी है, बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा आपका होगा F2 का, देन आपका होगा HF का, और लास्ट में होगा हाइड्रोजन का। तो कौन सा है वो आपका फर्स्ट, सबसे ज़्यादा F2, देन HF, देन H2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो हमें डाइपोल मोमेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, CH2Cl2 का, देन CH Cl3 का, देन CH4 का। तो इसका मतलब सेकंड का सबसे ज़्यादा, तो इसमें सेकंड का सबसे ज़्यादा नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा सेकंड का ना होकर थर्ड का है। ठीक है, इसमें फर्स्ट का है, तो आंसर आपका है थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें क्या बतानी है, इनकी शेप्स बतानी है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो देखो ए का हमारे या तो फोर्थ हो सकता है या थर्ड। तो NH3 क्या होता है हमारा, ट्राइगोनल पायरामिडल। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। सेकंड है, बी का हमारा या तो फर्स्ट हो सकता है या थर्ड। तो BF3 की शेप हमारी क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले सारे कट, तो आंसर तो हमारा क्या आ गया, फोर्थ। ठीक है, CH3Cl का क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और इसका क्या होता है, टी शेप। नेक्स्ट है हमारा, द हेलोजन विच ऑफ दीज डज नॉट इंक्रीज फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोरीन। ठीक है, आयोडीन टू फ्लोरीन का मतलब क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ नहीं बढ़ रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज, तो अपवर्ड में क्या होगी, इंक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज। तो जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होगी, इंक्रीज। तो बच गया आपका कौन सा, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ है जैसे जैसे हम फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं आयोडीन से, तो ये क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा, फर्स्ट। नेक्स्ट है, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारा किसका होगा, देखो लास्ट में देखते हैं, यहाँ क्या है, 3s2 3p5, यहाँ है 2p5, यहाँ क्या है 2p3। ठीक है, यहाँ क्या है 3s1। तो ये हमारा एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये हमारा एग्जैक्टली हाफ फील्ड है,
ये क्या है, हाफ फील्ड से ज़्यादा, ये क्या है, हाफ फील्ड से ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा है हमारी ए की, ठीक है। देन हमारी किसकी है, बी की, ठीक है। देन हमारी किसकी है, सी की, और देन हमारी क्या है, डी की, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया। अच्छा, इसने क्या कहा है कि एल्कली मेटल है जब वो लिक्विड अमोनिया के अंदर सॉल्यूशन बनाता है तो कौन सी इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो कौन सी नहीं है, लिबरेट S2 ऑन स्टैंडिंग, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, और सारी हैं। सॉल्यूशन इज ब्लू कलर, किस कलर का सॉल्यूशन बनेगा, ब्लू कलर का, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कैसा होगा वो, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज पेयर फ्रॉम द क्लोरो ब्रीज्ड स्ट्रक्चर इन वेपर फेज, ठीक है। कि क्लोरो ब्रीज्ड स्ट्रक्चर कौन सा देगा वेपर फेज के अंदर, तो कौन सा देगा आपका BeCl2 और AlCl3, कौन सा देगा BeCl2 और AlCl3। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डज नॉट डिफाइन द लैक्टोज, कौन सी लैक्टोज को डिफाइन नहीं करती है, तो कौन सा नहीं कर रही है आपका, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज को डिफाइन नहीं करती, ठीक है। लैक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर भी होता है, डाइसैकेराइड भी होता है, और मिल्क शुगर भी होता है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द गिवन पेयर इज आइसोस्ट्रक्चरल, ठीक है। इनमें से कौन से पेयर ऐसे हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम है, तो वो आपके कौन से हैं, XeOF4 और BrF5। कैसे शेप होती है, स्क्वायर पायरामिडल, क्या होती है इनकी, स्क्वायर पायरामिडल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एन एलिमेंट विच कैन शो द +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या होगा आपका, ओस्मियम, ठीक है। तो +8 कौन सा दिखाता है, ओस्मियम। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट जियोलाइट, जियोलाइट के लिए कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी है बोरोसिलिकेट की, जियोलाइट बोरोसिलिकेट होते हैं, ये बात गलत है, ठीक है। अच्छा, ये आयन एक्सचेंजर होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। यूज्ड एज कैटलिस्ट इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ठीक है। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एज ए कैटलिस्ट यूज़ किए जा सकते हैं। Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव है, वो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनमें से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा नहीं दिखाता, तो कौन सा नहीं दिखाता, स्कैंडियम, क्योंकि उसकी क्या होती है, +3, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, ब्रास किसका अलॉय होता है, कॉपर और जिंक का, किसका होता है, कॉपर और जिंक का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसके पास तो 0 होते हैं, ये है हमारा D1, ये हमारा है D2, और ये हमारा क्या है, D6, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारे किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, D6 के पास। देखो यहाँ हमारे क्या हैं, 5, ठीक है, और 6 का यहाँ, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और D2 है, उसके पास कितने हैं, 2, 1 है उसके पास 1, इसके पास है 4, इसके पास है 0, तो सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, D6 वाले के पास। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।